हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमपीएम के इलेक्ट्रिकल लर्निंग। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हो सब ठीक ठाक होंगे। आज हम देखेंगे कॉन्टैक्टर का नेम प्लेट में जो डिटेल्स दिया जाता है, इसको हम कैसे पहचानेंगे और कितना एम्पियर का है, इसका जो इंटरनल सेटिंग क्या क्या है उसके बारे में फुल डिटेल जानेंगे। सबसे पहले ITH का मतलब है इसका जो थर्मल करंट, मतलब इसको ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद आ गया UI 690 वोल्टेज और 50 to 60 हर्ट्ज, मतलब इसका जो रेटेड इंसुलेशन वोल्टेज हो गया वो 69 वोल्टेज के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। उसके बाद हो गया IEC-EN, ये जो नंबर दिया गया है ये यूरोपियन स्टैंडर्ड का है। और UIMP 6 kV, मतलब ये हो गया UIMP का मतलब है इम्पल्स वोल्टेज। इम्पल्स वोल्टेज क्या होता है, मतलब जो सडनली जो वोल्टेज बढ़ जाता है उसको बोलते हैं इम्पल्स वोल्टेज। और इसका जो प्रोटेक्शन है वो 6 kV तक प्रोटेक्ट करता है इम्पल्स वोल्टेज का। उसके बाद आ गया इसका जो 3 फेज का वो डिटेल्स दिया गया है, मतलब ये कॉन्टैक्टर कैसे यूज करता है, 3 फेज में कितना वोल्टेज में और कितना किलोवाट तक हम यूज कर सकते हैं, ये पूरा डिटेल्स दिया गया है। इधर देखते हैं 3 फेज में AC3 का मतलब क्या है, मतलब ये मोटर लोड के लिए यूज किया जाता है। ये जो सिंबल दिया है AC3, ये मोटर लोड के लिए यूज किया जाता है। ये हो गया वोल्टेज और नीचे हो गया किलोवाट, मतलब 230 वोल्टेज में हम 2.2 किलोवाट तक यूज कर सकते हैं। ये हो गया, ये यूरोपियन स्टैंडर्ड है। और 400 वोल्टेज के लिए हम 4 किलोवाट का मोटर यूज कर सकते हैं। और 500 to 69 वोल्टेज के लिए 5.5 का मोटर हम यूज कर सकते हैं। ये हो गया अपना यूरोपियन स्टैंडर्ड का ये रेटिंग है। उसके बाद आ गया JIS का मतलब क्या है, मतलब जापानी स्टैंडर्ड है। ये जापानी स्टैंडर्ड का डिटेल है। ऊपर आ गया वोल्टेज, नीचे किलोवाट। ये 200 to 220 वोल्टेज में 1.5 किलोवाट का मोटर यूज करेगा। और 440 वोल्टेज में 4 किलोवाट का मोटर यूज कर सकते हैं। ये हो गया इसका पूरा डिटेल्स। और उसमें कुछ एडिशन है, मैं उसके बारे में बताएगा। मतलब देखिए इधर UE, मतलब UE का मतलब क्या है, रेटेड ऑपरेशनल वोल्टेज। और IE का मतलब है रेटेड ऑपरेशनल करंट। इसमें वो डिटेल्स नहीं दिया है। उसके बाद देखते हैं इधर एक टेबल दिया गया है, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड के लिए यूज किया गया है। ये जो टेबल है देख सकते हैं, वोल्टेज सिंगल फेज 3 फेज, ये 200 वोल्टेज, मतलब 200 वोल्टेज में हम 2 HP मोटर यूज कर सकते हैं। तो सिंगल फेज में भी कर सकते हैं और 3 फेज में भी कर सकते हैं। 240 वोल्टेज में सिंगल फेज मोटर यूज कर सकते हैं और 1 HP के लिए और 2 HP के लिए 3 फेज मोटर भी यूज कर सकते हैं। इधर 480 वोल्टेज में 5 HP का मोटर हम 3 फेज मोटर यूज कर सकते हैं। उसके बाद 600 वोल्टेज में 7.5 HP का मोटर लगा सकते हैं।
इसके बाद इधर आगे इसका प्रोटेक्शन का CIJ फ्यूज मतलब क्या है, ये ग्लास टाइप का फ्यूज है, इसको जो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। नीचे आ गया CB का मतलब है सर्किट ब्रेकर। CIJ फ्यूज जो मैक्सिमम एम्पियर कितना लेता है, मतलब 25 एम्पियर। इसको मैक्सिमम वोल्टेज होगा 600 वोल्टेज। इसका जो शॉर्ट सर्किट करंट रेटिंग है 100 किलो एम्पियर, मतलब 100 किलो एम्पियर में ये ट्रिप हो जाएगा, मतलब ये मेल्ट हो जाएगा, उसके ऊपर जाएगा तो वो मेल्ट हो जाएगा। और सर्किट ब्रेकर जो लगा हुआ है, मतलब इसका अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो सर्किट ब्रेकर है, मतलब कॉन्टैक्टर में जो यूज किया जाता है 35 एम्पियर का मैक्सिमम है और ये 480 वोल्टेज लेता है। और जैसे ही 85 किलो एम्पियर का लोड लेता है ये उसको ट्रिप करा देता है। नीचे और एक है सर्किट ब्रेकर, वो भी 35 एम्पियर का मैक्सिमम करंट है और 600 वोल्टेज इसका मैक्सिमम वोल्टेज है। और 50 किलो एम्पियर तक जैसे शॉर्ट सर्किट रेटिंग करंट उसको रहेगा, वो तुरंत ही ट्रिप करा देगा। उसके बाद इधर देखते हैं कॉन्टैक्टर करंट, ये 25 एम्पियर, ये हो गया 25 एम्पियर का कॉन्टैक्टर करंट। इसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर का है। ये हो गया इसका जो कॉन्टैक्टर का जो मॉडल नंबर है H002001। ये 3 फेज AC 220 और 440 वोल्ट 11 एम्पियर, मतलब इसका ये टोटल डिटेल्स है। मतलब इसके 3 फेज मोटर के लिए 220 और 440 वोल्टेज के लिए यूज़ किया जाता है इसका, मतलब जो कॉइल है, और इसका रेटिंग है 11 एम्पियर का है। उसके बाद हमको जो जनरल चीज़ एक है, हम बिना देखे उसका डिटेल को कैसे पहचानेंगे मैं इसको। ये हो गया स्नाइडर का कॉन्टैक्टर है। हमको कुछ भी नहीं देखना है, जो किसी इधर से इसको देख के हमको पहचानना है कितना एम्पियर का ये कॉन्टैक्टर है। ओके, ये तो हो गया इसका तीनों, एक NO पॉइंट, NC पॉइंट, और ये A2 हो गया इसका कॉइल का, इधर ये 1 हो गया इसका कॉइल का। ये दोनों कॉइल वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है। जैसे कॉइल वोल्टेज मिलेगा तो ये वर्क करेगा। इधर भी सेम हो गया, एक इनपुट है NO, इधर आउटपुट, इधर NC इनपुट, इधर NC आउटपुट। हाँ, ये जो नंबर दिया गया है देखिए, LC1D09। एक्चुअली हमको कॉन्टैक्टर को पहचानना है तो कितना एम्पियर का है हम इधर से ही पहचान सकते हैं। ये 9 एम्पियर का कॉन्टैक्टर है LC1D09। इसका जो कॉमन चीज़ है, जिसको कॉन्टैक्टर के बारे में मालूम है, वो तुरंत ही पकड़ लेगा कि इसका जो रेटिंग है, मतलब ये 9 एम्पियर के कॉन्टैक्टर है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए। जय हिंद।